हेलो स्टूडेंट्स। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसमें दो मेथड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, दोनों मोड्स, बाइनरी फिशन एज वेल एज बडिंग। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज द थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation means from the fragments, pieces. In this type of asexual reproduction, the new organism arises from the fragments of the parent's body. Parent की body के pieces से एक new organism generate होता है from the part of the parent body. That is called as, that mode of reproduction is called as fragmentation. ठीक है, पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी इसमें एग्जाम्पल आ जाती है? फंजाई आ जाती है, ठीक है, सी स्टार्स आते हैं, फ्लैट वॉर्म्स. These are some examples that in which that perform the asexual reproduction by fragmentation. Clear? Now moving to the next type of asexual reproduction, that is the regeneration. Regeneration. Regeneration जो है बेटा वो फ्रेगमेंटेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, इसमें क्या है? इन दिस रीजनरेशन the organism arises from the regenerated part, means वो पेरेंट के बॉडी पार्ट से, लाइक ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, आगे भी पढ़ चुके हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है दैट कैन रिपेयर और जनरेट देयर ब्रोकन बॉडी पार्ट. लाइक लिजर्ड अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है, ग्रास होपर अपनी लेग्स को रीजनरेट कर सकता है, जो रिपेयर करके दोबारा नए उसमें से रीग्रो करवा सकता है. उसमें एबिलिटी होती है दोनों में, बट दे कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट. बट इन द केस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और भी एग्जांपल दी हुई हैं आपकी बुक में, दैट इज द फ्लैट वॉर्म, अर्थ वॉर्म. उनकी बॉडी का जो ब्रोकन पार्ट है, लाइक वो टू हाफ्स में डिवाइड हो चुका है, सपोज अर्थ वॉर्म, तो उसका हाफ पार्ट से दूसरा नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. सो एग्जाम्पल इज अर्थ वॉर्म, जो रीजनरेशन शो करता है. और बुक में और सब बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं. हाइड्रा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, फ्लैट वॉर्म्स भी आते हैं इसमें. ठीक है, जो लिजर्ड और ग्रास ऊपर की एग्जांपल दी है, वो ऑर्गेनिज्म आते रीजनरेशन में, बट वो रीजनरेट सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को कर सकते हैं, उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट, रीग्रो नहीं करवा सकते. Is it clear? Both methods are clear. Now moving to the next method, that is number 5, spore formation. सबसे पहले हम समझेंगे what are the spores. हमने प्लांट्स में बात की थी, लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिनेशन करते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, ये सब भी रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पोर्स. उनकी बॉडी में से बर्स्ट आउट होकर स्पोर्स निकलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दे आर वेरी माइन्यूट. स्पोर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम देयर बॉडी, एंड वो स्पोर्स जहां जहां भी गिरते हैं, उनको जब एक्टिव कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. क्लियर? क्लियर हुआ व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन? बुक में 2.4 फिगर में आपको दी हुई है डायग्राम, ठीक है, जिसमें से स्पोरेंजियम की एग्जांपल दी हुई है. स्पोरेंजियम में से कैसे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं वो क्लियरली मेंशन है. क्लियर? स्पोर्स क्लियर हुआ. कब ग्रो करता है? जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ सम बैक्टीरिया, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना, तब वो वहां से उनके स्पोर्स रिलीज आउट होते हैं फ्रॉम देयर बॉडी. क्लियर? सो सम एग्जांपल्स आर एल्गी, mosses,
जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स रिलीज होते हैं, स्पोर्स क्या है, दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स मूवेबल एंड नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूवेबल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोज हु आर मूवेबल, वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी अवे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, विंड। ओके, इन सब की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जहां पे भी वो जाके फॉल होते हैं, वहां पे फेवरेबल कंडीशंस लाइक वार्मथ, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, इन सब कंडीशंस में वो ग्रो करते हैं। वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू एल्गा, न्यू मॉसेस, न्यू फर्न्स ग्रो करते हैं with the help of spore formation. So next is the last mode of asexual reproduction, that is number 6, vegetative propagation. क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? बच्चे, सम केसेस में ऐसा होता है कि प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, तो उनके सीड्स ग्रो नहीं कर पाते, वो डॉर्मेंट रह जाते हैं, इनएक्टिव रह जाते हैं, वो जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, और किसी न किसी कंडीशन की लैक की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। इन दैट केसेस, कुछ प्लांट्स में जिनके सीड्स आगे ग्रो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जर्मिनेट नहीं कर सकते, इन दैट केस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, like not from the seeds, it may be from the leaves, roots, stem, tubers, bulbs, इन सब की हेल्प से वो ग्रो करते हैं into the new plant। ठीक है, इसमें भी आगे टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। नाउ इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके आगे सब 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, इन दिस मेथड क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं लाइक पोटैटो, अनियन, जिंजर, सैफरन, इन सब के बड्स को, बड्स से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। लाइक इन द केस ऑफ पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम है, हमें पता है। ठीक है, पोटैटो में छोटे छोटे स्पॉट्स देखते हैं हम, घर पे पड़ा हो तो आफ्टर सम टाइम वो स्पॉट्स को क्या बोलते हैं, आए, जिसमें से बड ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। that is that bud grows into the new individual, that उसी से roots, उसी से stems निकलने start हो जाते हैं from the buds। so it is by underground stem vegetative propagation। क्लियर? इन द केस ऑफ अनियन, अनियन का जो सेंटर पार्ट होता है, बड का जो व्हाइट पोर्शन होता है, जिसे बल्ब कहा जाता है, जिसमें से बड ग्रो होता है, एंड उसी में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू लीव्स और रूट्स और स्टेम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं इन द लेटर ऑन स्टेजेस। क्लियर? तो दैट इज द सम मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड है बेटा बाय एरियल स्टेम, बाय सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम जिसमें क्या होता है, जो स्टेम्स होती हैं, जो रूट्स के बिल्कुल पास होती है ब्रांचेस, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, लाइक प्लांट है, उसका बहुत नजदीक फ्रॉम द सॉइल, बहुत पास से वो उनकी ब्रांचेस निकलती हैं, जो स्टेम ग्रो करती है, वो दैट ग्रोज नियर द सॉइल, दैट इज द सब एरियल पार्ट स्टेम, जिसमें से फर्दर लीव्स, रूट्स आगे न्यू ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज द अनदर मोड, मीन्स वो प्रॉपर सीड से ग्रो नहीं कर रहे, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सब एरियल स्टेम्स। ठीक है, यहीं से न्यू रूट्स निकलने उनके स्टार्ट हो जाते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, मॉइस्ट मिलता है उनको, सनलाइट मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, इन दीज फेवरेबल कंडीशन दे कैन grow into the new plant। Clear? And the third one is the leaf bud from the leaves। leaves, ब्रायोफिलम की लीव की बात करें, ब्रायोफिलम के लीव्स में से वहीं पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होने, लीफलेट्स जो बड्स फॉर्म में, रूट्स फॉर्म में ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं in the case of bryophyllum plant। So that mode is called as by leaf bud vegetative propagation।
वो लीव से ग्रो कर रहे हैं न्यू प्लांट्स। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स दैट इज नॉट फ्रॉम द सीड से नहीं हो रही, फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कौन कौन से हो सकते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और लीफ बड्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? So the next topic is advantages and disadvantages of vegetative propagation. सबसे पहले advantages, क्या क्या benefits हैं? Number one is continuation of plant species. Continuation means continuously उनकी generation आगे बढ़ना, species नए के नए उनके आगे further plant grow करना, कुछ species के which species which are not viable, जिनके वायबल सीड्स नहीं होते, मींस द वायबल का मतलब होता है एक्टिव, जर्मिनेट नहीं कर सकते जो सीड्स, उनको भी आगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स वो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वन, सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, लाइक दे कैन ग्रो एज इन द फॉर्म ऑफ सब एरियल पार्ट्स फ्रॉम द लीफ बर्ड। जब उनको प्रॉपर वो सीड से नहीं ग्रो कर सकते, दे कैन ग्रो बाय दीज मेथड्स। So this is the second advantage in which the plants can grow, reproduce under the uh, unfavorable conditions. Number three, it matures earlier as compared to the plants growing from the seeds. ठीक है, इनकी ग्रोथ उनसे अर्ली होती है, जल्दी होती है। So that is the another benefit. Number four, desirable features. We can grow these types of with the help of vegetative propagation. हम plants को अपने desirable features की जो जो हमें like color की variations चाहिए, हम करते हैं ना garden में, nurseries में होती है, like in the lily, dahlia, इन सब में sugar cane भी। ठीक है, ये सब विद द डिजायरेबल फीचर्स ये इजीली ग्रो करते हैं। इनकी उनका इनका ग्रोथ रेट भी हाई होता है, एज वेल एज इनमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं इफ इन द केस ऑफ फ्लावर स्पेशली। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। फर्स्ट इज लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या हो रहा है बच्चे, प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हम ग्रो तो करवा रहे हैं हाई स्पीड से, हायर ग्रोथ रेट से, बट उसमें क्या है, वेरिएशंस नहीं आ रही। लाइक सेम प्लांट्स आगे फर्दर उनकी सेम स्पीशीज ग्रो हो रही हैं, कोई एज सच वैरायटी नहीं है, उनके सेम जेनेटिक करेक्टर्स जा रहे हैं आगे, कोई एज सच क्रॉस वेरिएशंस नहीं है। So this is the disadvantage of vegetative propagation. So इससे क्या है, सेम ऑफस्प्रिंग रहती है, सेफ ऑफस्प्रिंग की वजह से वो वहां पे एज सच तो डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फर्स्ट है बेटा द लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। कोई एज सच जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती उनके जीन्स में, उनके ऑफस्प्रिंग में। जो एज सच पेरेंट्स के करेक्टर हैं वो प्लांट्स में एज सच आगे फर्दर उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं आ सकती। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। क्या होता है अगर कोई पेरेंट में, सपोज पेरेंट प्लांट है उसमें कोई वो प्रॉन हो गया, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो गया, तो वो ही इजीली ट्रांसफर हो जाती है उनके ऑफस्प्रिंग्स में, और धीरे धीरे करते करते सारी की सारी क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है विद एनी काइंड ऑफ वायरस, वट एवर इट इज, कोई भी डिजीज हो रहा है उनको, वो पूरी क्रॉप को इन्फेक्ट करता है इन द केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? सेकेंड है कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन। अब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाती है, उस वजह से उनके सीड्स में ये फीचर होता है कि वो फार डिस्पर्स नहीं हो सकते। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह
ज्यादा डिस्पर्स नहीं होते क्योंकि वो तो पेरेंटल फॉर्म से पेरेंट की बॉडी से डेवलप हो रहे हैं ना इन द केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन दैट केस उनके आपस में न्यूट्रिएंट्स का, अदर रिसोर्सेज का, सनलाइट का, इन चीजों का कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। लाइक दे आर हैविंग सेम न्यूट्रिएंट्स, सेम टाइप की क्रॉप है, सबको सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, सेम अमाउंट में चाहिए, सनलाइट चाहिए, पास पास ग्रो कर रहे हैं, जो थोड़ा हायर हाइट में है वो लोअर वाले को हिंडर करता है, उसको सनलाइट नहीं मिल पाती। सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज।